हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। टुडे आई विल गिव यू डिटेल अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर या बढ़ा हुआ प्रोस्टेट के बारे में मैं बात करूंगा। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। रिपोर्ट विस्तृत है, इसीलिए आप इसे देखेंगे पूरी तरह से, तभी आपको ज्ञान होगा। यह विशेष रूप से वृद्धावस्था का रोग है। पुरस्थ ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कारण मूत्राशय की ग्रीवा पर मूत्र के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। ग्रेसिट एंड डब्ल्यू न्यूयॉर्क में प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ सिम्टम में बताया गया है कि found to some extent in most men over middle age, most men will have no symptoms, but in some cases the enlargement cases symptom by obstructing the flow of urine at the bladder neck and by causing frequency of urination. Most enlargement of the prostate is benign, but in some cases the enlargement is due to cancer of prostate. A decreased or poor flow rate is notified when urination. It takes longer to empty the bladder. This is almost a test of age, as obstruction at the neck of bladder increases frequency of urination deployed, urgency of urination, and infection in the bladder may also be found in association with enlargement of prostate. Most enlargement is dealt with by operation which takes away excess tissue by operating either through the penis or through the bladder. इस रोग में व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, विशेषकर रात्रि को। इसका कारण यह होता है कि एक बार मूत्राशय खाली नहीं होता। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के अन्य लक्षण हैं: मूत्र एक धार में नहीं आता, अर्थात दबाव में कमी रहती है। मूत्र रोकने में असमर्थता होती है। पेशाब करते समय जलन सी महसूस होती है और पेशाब करते समय कुछ बूंद कपड़ों पर आ जाती है। अगर पेशाब की धार ठीक बनती हो तो ऐसा न हो। अगर रोग बढ़ता जाए तो किसी समय भी पेशाब बंद हो सकता है। प्रोस्टेट के रोगियों को रात्रि का भोजन
जल्दी ले लेना चाहिए और सूरज डूबने के बाद तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें रात्रि को पेशाब के लिए बार बार नहीं उठना पड़ेगा। ऐसे रोगियों को शराब नहीं पीना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए और कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर रोग बहुत गंभीर अवस्था में नहीं हो तो एक्यूप्रेशर द्वारा ठीक हो सकता है, अन्यथा डॉक्टर के परामर्श से ऑपरेशन कराना उचित है। एक्यूप्रेशर में आपको निश्चित रूप से उंगलियों से मूत्राशय के दोनों ओर दबाना चाहिए। अभी आपको हमसे प्रोस्टेट के बारे में जानकारी मिली होगी। इस प्रोस्टेट के लिए एक दवा होम्योपैथिक का है, साबल सेरुलाटा। साबल सेरुलाटा आप पावर इसका है 200। आप इसे दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी का दवा है। दूसरी दवा है कोनियम मैकुलेटम 200C, लिक्विड डाइल्यूशन है। दोनों दवा बार बार आपको देना है, यूज करना है। ये लगातार 3 से 4 महीना तक दवा यूज करना जरूरी है। अभी आप होम्योपैथी के बारे में सुना, प्रोस्टेट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समाचार ये बताता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को 4थे स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। डॉक्टरों का कहना है कि यह हार्मोन्स सेंसिटिव है, इसलिए इसका इलाज संभव है। प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम किन लोगों को ज़्यादा होता है, किस उम्र में ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, चिकित्सक कौन से टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए आपको कुछ सवाल है, वो आप सुने। प्रोस्टेट का कैंसर का खतरा किसे सबसे ज़्यादा होता है, उसका जवाब सुनिए। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यह खतरनाक होता है। अकेले यूनाइटेड किंगडम में ही हर 45 मिनट में प्रोस्टेट कैंसर से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद यह बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। अश्वेत पुरुषों में यह खतरा दुगना होता है। यदि घर में पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो खतरा दुगना हो जाता है। प्रोस्टेट के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, आप सुनिए। यूके में प्रोस्टेट कैंसर मरीजों की देखभाल में जुटी एक्सपर्ट कहती हैं कि
ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कैंसर है तो पता चल जाएगा कि अस्वस्थ महसूस करेंगे। वे गांठ, उभार और सभी सामान्य कैंसर की तरह महसूस करेंगे। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के मामले में ज़्यादा पुरुषों में अनुभव नहीं होता है। आगे सुनिए, यह कैंसर कितना खतरनाक है, जोखिम क्या है, इसके बारे में सुनिए। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में यह माना जाता है कि इससे एकदम मौत नहीं होती, जबकि हर साल 52,000 कैंसर के मामले में 12,000 लोगों की मौत होती है। हर 8 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इसका शिकार होता है। सही समय पर उपचार न होने पर साइड इफेक्ट हो सकता है। ये दुष्प्रभाव आक्रामक सर्जरी, रेडियोथेरेपी की वजह से होते हैं। ज़्यादातर लोग समय के साथ ठीक हो जाते हैं, पर कुछ में हमेशा बना रहता है। प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम करने के लिए आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम करने के लिए प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दूध और डेयरी प्रोडक्ट से बचने की सलाह दी जाती है। शराब का सेवन करने वाले को प्रोस्टेट कैंसर अगर है तो उसे शराब को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा चीनी और मसालेदार चीज़ें भी प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ा सकती हैं, जोखिम को बढ़ा सकती हैं। आहार में फल सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए। अभी आपने हमसे सुना कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। फिर होम्योपैथी के 2 दवा के बारे में मैं बताऊंगा। पहला है साबल सेरुलोटा। ये 200 पावर का है, या इसे साबल सेरुलोटा क्यू भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा दवा है कोनियन मैकुलेटम 200C। ये दवा भी आप रख सकते हैं और इसे यूज करें दिन में 4 बार, दोनों दवा 4-4 बार। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।